ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, आज की बहुश्रुत भक्ति भावना की जय हो। 16 कारण महापर्व की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। परम पूज्य अभिनंदन सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। पहली पंक्ति में कहा है चेतन में ना भार है। चेतन का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा का कोई वेट नहीं है। शरीर का वेट है 40 किलो है, 50 किलो है, लेकिन आत्मा वेट से रहित है। इसका कोई भार नहीं है। चेतन की ना छाँव, छाँव का मतलब सावली, शरीर की छाँव पड़ती है, सावली पड़ती है, लेकिन आत्मा की छाँव नहीं पड़ती। पुद्गल की छाँव पड़ती है, पुद्गल में भार होता है, लेकिन जो आत्म तत्व है वह भार से रहित है और छाँव से भी रहित है। फिर तीसरे चरण में प्रश्न पूछा, फिर चेतन की फिर हार क्यों? अनादिकाल से फिर इस आत्मा की हार क्यों हो रही है? क्यों हमारा आत्मा अनादिकाल से संसार में पराभव को प्राप्त हो रहा है और पराभव को प्राप्त होकर के नाना प्रकार के दुखों को क्यों भोग रहा है? चौथे चरण में गुरु जी ने उत्तर दिया, भाव हुआ दुर्भाव। जब हमारा भाव दुर्भाव के रूप में परिणत हो जाता है, इस कारण से हमारी आत्मा का पतन होता है, हमारी आत्मा की हार होती है, हमारी आत्मा की पराजय होती है। हम अपने ही भावों के कारण से अनादिकाल से पराभव को प्राप्त होते आए हैं और अपने ही दुर्भावों के कारण से नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। इतिहास को जब हम खोल करके देखते हैं, प्रश्न उठता है रावण का पतन क्यों हुआ? क्योंकि सीता के प्रति उसका दुर्भाव था। इस कारण से उस रावण का पतन हुआ। कमठ का पार्श्वनाथ भगवान के प्रति दुर्भाव था, इसलिए उस जीव का पतन हुआ। 10 भाव तक उसका पतन ही पतन होता रहा है। कंस का श्री कृष्ण के प्रति दुर्भाव था, इसलिए उसका पतन हुआ। कौरवों का पांडवों के प्रति दुर्भाव था, इसलिए कौरवों का पतन हुआ। यानी अपने अपने दुर्भावों के कारण से ही यह आत्मा पतन को प्राप्त होती है और अपने सद्भाव के कारण से यह आत्मा उन्नति को प्राप्त होती है। किसी भी प्राणी के प्रति यदि हमारा दुर्भाव होता है, दुर्भाव का अर्थ क्या है? वैर भाव है, ईर्ष्या भाव है, मात्सर्य भाव है, ये सारे के सारे दुर्भाव कहलाते हैं और हमारे दुर्भाव ही हमारी दुर्गति के लिए कारण बनते हैं। कोई दूसरा हमें
दुर्गति नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमारे दुर्भाव के कारण ही हम ऐसे पाप कर्म का बंद करते हैं, इस आत्मा का पतन होता है, दुर्गति होती है और नाना प्रकार के दुखों को इसको सहन करना पड़ता है। सामान्य प्राणी के प्रति दुर्भाव रखने से भी ऐसी गति होती है, लेकिन साधु संतों के प्रति यदि दुर्भाव रखते हैं, त्यागी वृत्तियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, तो उस जीव का क्या हाल होता है उसका भी पुराणों में वर्णन है। आप श्रीपाल चरित्र को उठा करके देखिए। श्रीपाल महापुरुष थे, जो 63 साल का महापुरुष होते हैं, वह महापुरुष थे, कामदेव थे। उस जीव का क्या हाल हुआ और क्यों हुआ? वह वन भ्रमण के लिए जंगल की ओर गए थे। वहां पर देखा कि एक तालाब के किनारे एक शिलातर पर एक दिगंबर मुनि महाराज ध्यान में आरूढ़ हैं। और हम जैसे ध्यान नहीं करते थे, पौन घंटा 1 घंटा के लिए महीनों महीनों बैठ जाते थे और आत्मा का ध्यान करते थे, तत्वों का चिंतन करते थे। ऐसे वो महान ध्यानी मुनि महाराज, महान ज्ञानी मुनि महाराज अपनी आत्म ध्यान में लीन है और शरीर के ऊपर जो धूली चिपक गई है, और धूली चिपकने के बाद कुछ पानी की बूंदें पड़ गईं, और पानी की बूंदें पड़ने से शरीर में चिट्टे चिट्टे दिखने लगा। और वह जो श्रीपाल का जीव था, 700 उसके साथी थे, और उस जीव ने कहा कि देखो इस सामने कोड़ी बैठा है। क्या कहा? कोड़ी बैठा है। और 700 के 700 उसके जो साथी थे उसने अनुमोदना की। बिल्कुल, उन्होंने कोड़ी बोला नहीं, लेकिन अनुमोदना दी। परिणाम क्या हुआ? और इतना ही नहीं, बाद में उठा करके उन मुनि महाराज को तालाब में फेंक दिया। फिर किसी विद्वान ने, किसी धर्मात्मा ने उनको उपदेश दिया, हे भाई तुमने कैसा अनर्थ कर दिया, ये तो रत्नत्रय की मूर्ति है, ये महान आत्मा है, और इनका तुमने इस प्रकार से करके तुमने ठीक नहीं किया। पश्चाताप हुआ, मुनि महाराज को निकाला, उच्च आसन पर बिठाया, अष्टद्रव्य से पूजन की, नमस्कार किया, भक्ति की, लेकिन जो कर्म बंध गए, ऐसे कर्म बांध लिए वो छूटे नहीं। निधत्ति निकाचित कर्म बांध लिए, वो आत्मा से छूटे नहीं। ऐसे कर्म होते हैं जो फल देकर के ही जाते हैं। और क्या हुआ? अगले जीवन में श्रीपाल राजा कामदेव के रूप में इनका जन्म हुआ। और जब वह कर्म फलीभूत हुआ तो सिर्फ तुमने मुनि महाराज को कोड़ी कहा था, लेकिन तुमको कोड़ी होना पड़ा। कोड़ी हो गए। उनके पास जाना कोई पसंद नहीं करता था, बहता हुआ कोड़। और इतना ही नहीं, जिन 700 उनके साथी थे, इसकी अनुमोदना किए थे उस समय, वो 700 के 700 साथी भी कोड़ी हुए। समझ में आ रहा है? राजा श्रेणिक क्या किया था? क्या किया था? एक मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज, यशोधर नाम के मुनि महाराज, और उनके पास जाकर के क्या किया? पहले 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। देखो भाव, कैसा दुर्भाव। इनको चिथड़े चिथड़े कर देंगे कुत्ते से। शिकारी जंगली कुत्ते छोड़ दिए, और कुत्ते भी उन दिगंबर मुनि महाराज की उस बीतराग मुद्रा को देख करके क्या करने लगे? 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुते कीनी। और सारे के सारे 500 कुत्ते जब जाकर के देखते हैं उन दिगंबर बीतरागी संत को, तो प्रदक्षिणा देने लगते हैं। कुत्ते भी 500 कुत्ते प्रदक्षिणा दे करके और उन बीतराग संत के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद भी उसे शांति नहीं मिली, एक मरा हुआ सर्प ला करके उनके गले में डाल देते हैं। उसी समय इन्हीं दुर्भावों के कारण से उस जीव ने सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया। किसने पतन किया? महाराज ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने अपने ही दुर्भावों के कारण से सप्तम नरक की आयु का बंद किया। अपने ही दुर्भावों के कारण से वह श्रीपाल कोड़ी बना। सुन रहे हैं?
जब दहीगांव में चातुर्मास था 2016 में, तो किसी सज्जन ने आकर के बताया उसके पास दहीगांव से 7-8 किलोमीटर एक नाते पूते गांव है, वहाँ एक परिवार था। आचार्य शांति सागर महाराज जी बार बार वहाँ दहीगांव जाते थे। उनका बिहार, फलटन, बारामती, नाते पूते, दहीगांव एक क्षेत्र है, वहाँ पर उनका बार बार आना जाना होता था। तो नाते पूते में एक व्यक्ति, इन नंगों को हमारे गाँव में मत आने देना, इनको हमारे गांव में मत आने देना, उनके प्रति दुर्भाव रखा। परिणाम क्या हुआ? वह सारा का सारा परिवार वंश से समाप्त हो गया। कोई पागल हो गया, कोई अपंग हो गया, सारा का सारा परिवार, पूरा वंश ही समाप्त हो गया। कुंडलपुर में जिस समय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के जो भाव थे, जो मंदिर जो प्राचीन था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था, नया मंदिर बनना चाहिए और उच्च सिंहासन के ऊपर बड़े बाबा आदिनाथ विराजमान होना चाहिए, ऐसे उनके भाव थे। लेकिन उस समय भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध होता था। और लेकिन गुरुजी जो हैं, जो एक बार मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। उस समय एक दमोह, जिला दमोह है, वहाँ का जो कलेक्टर था और उन लोगों के कहने में आकर के उसने भी इसमें विरोध में शामिल हो गया। परिणाम ये निकला कि उसको वहाँ से बदली हो गई और कुछ ही दिनों में उसका एक्सीडेंट हो गया, 3-4 जगह फ्रैक्चर हुआ। तो हमेशा हमें क्या समझना है? अपने भावों को हमेशा उज्जवल रखना है, किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं रखना, किसी के प्रति भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना, किसी के प्रति कषाय का भाव नहीं रखना, और साधु संतों के प्रति तो बिल्कुल भी मत रखना। साधु संत क्या है? क्या आपसे कुछ लेते हैं? बदले की इच्छा बिना संत करें उपकार, बादल का बदला भला क्या देता संसार। साधु संत आपके लिए उपदेश देते हैं, आपकी आत्मा का कल्याण हो, आप जो जीवन जी रहे हैं इससे ऊपर उठ करके आओ, आपकी आत्मा की उन्नति हो, आपकी आत्मा का विकास हो और आप उन ऊंचाइयों को छुएं, उन ऊंचाइयों को छुएं। कौन सी ऊंचाइयों को? जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाता है, हमारी आत्मा का कल्याण करता है। ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए हमेशा साधु संत उपदेश देते हैं। बंधुओं, बस आज का सारांश इतना ही है। कभी भी हमारा जब भी पतन होता है तो हमारे दुर्भावों के कारण ही होता है। कभी भी साधु संतों के प्रति दुर्भाव मत रखना। कभी भी जो त्यागी वृत्ति हैं, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे छुल्लक महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी लोग हो, ये सब हमारे ही परिवार हैं, हमारा ही परिवार है। यदि आपके परिवार में आपके किसी सदस्य को कोई त्रास दे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? क्या करते हैं? उसी प्रकार से हमारा परिवार है, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को त्रास मतलब हमको त्रास, ऐसा काम कभी भी मत करना। और हमेशा साधु संतों की भक्ति करना। साधु संतों की भक्ति करेंगे तो हमेशा आपका विकास होगा, हमेशा आपकी उन्नति होगी। कभी त्यागी वृत्ति से ऊंची आवाज में बात मत करना। विनम्र भाव से साधु संतों से बात करना है, चर्चा करना है तो विनीत भाव से करना, विनम्र भाव से करना। कभी भी ऊंची आवाज में त्यागी वृत्ति से बात नहीं करना। इतना संकल्प लेकर के जाना है। टाइम हो गया, समझ में आया ना? तो अपन को रावण का जीवन नहीं जीना, राम का जीवन जीना है। देखो, आज कभी बच्चों के नाम देखते हैं तो राम नाम रखते हैं, राम नाम रखते हैं। गांव के नाम भी हम देखते हैं, रामपुरा, श्री रामपुर, रामगंज, रामनगर। रावण का कोई नाम रखता है? रावण नगर, रावणपुर, रावण अपने बेटे के नाम रखते हैं? नहीं रखते। राम का नाम रखते हैं। राम भी इस धरती पर हुए, रावण भी धरती पर हुए, लेकिन राम मरने के बाद भी अमर हो गए। लोग उनको याद करते हैं, उनके नाम लेने से अपने को
प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, सौभाग्य का अनुभव करते हैं, गांव का शहर का नाम रखते हैं, लेकिन कभी भी भूल करके भी रावण के नाम से नहीं रखते। कृष्ण के नाम से रखते हैं लेकिन कंस के नाम से नहीं रखते। समझ में आ रहा ना? तो अपन को राम बन करके जीना है, राम को आदर्श मान करके अपना जीवन जीना है, श्री कृष्ण को आदर्श मान करके अपना जीवन जीना है, पांडवों को आदर्श मान करके अपना जीवन जीना है और ऐसा कार्य करके जाना है। हमें कभी रहना नहीं है, जिंदगी भर हम रहने वाले नहीं हैं, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे। बस अपने जो काम है, अपने जो व्यवहार है, वो हमेशा व्यक्ति को याद रहता है। अंत में एक दोहा बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अपन को बड़े महाराज जी को भी सुनना है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। सुन रहे हैं? जब तुम्हारा जन्म होता है, माँ के पेट से बाहर आते हो तो बच्चा रोता हुआ आता है और लोग खुशियां मनाते हैं। बेटे का जन्म हुआ है, पेड़े बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, बेटा आया है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चल बंदे, जब तुम जाओ जगत से तुम हंसो और जग रोए। ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे लिए दुनिया आंसू बहाए कि इतना अच्छा, इतना सज्जन व्यक्ति चला गया, इतना सज्जन व्यक्ति चला गया, लोग तुम्हारे लिए रोएं, आंसू बहाएं। ऐसा जीवन अपने को जीना है। और भी एक आध बात कुछ कहनी थी, लेकिन समय का अभाव होने के कारण से जब फिर समय मिलेगा तो फिर अपन मिलेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।